सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे जीवन में दिया। आज मैं बात करना चाहूँगी, हो सकता है आपको किसी ने छोड़ दिया हो, या किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने ना दिया हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उसने भी आपको छोड़ दिया है। तो इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वह कभी आपको नहीं त्यागेगा। संसार के अंत तक एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमारे साथ रहता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और उसकी 16 आयत। पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन जब सब ने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना पड़े। आमीन। आगे इसकी 17 आयत पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियाँ सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस के जीवन में भी ठीक इसी प्रकार हुआ। उनके अपनों ने, जो उनके साथ में थे, उन्होंने ही उनको छोड़ दिया। वे लिखते हैं कि मेरा साथ किसी ने ना दिया, मैं अकेला पड़ गया। जिनसे मुझे उम्मीद थी उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सबने अकेला छोड़ दिया। परंतु पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक रहा। जब मैं अकेला था, मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, तो परमेश्वर मेरे यहाँ पौलुस कहते हैं परंतु परमेश्वर ने मेरे साथ दिया ताकि पूरा प्रचार हो। तो हम समझ सकते हैं, यानी कि प्रचार की बात हुई है तो उनका विरोध भी किया गया होगा। उन्हें परेशानियों में अकेला छोड़ दिया। जिनसे उम्मीद होती है, जो उनके साथ थे, उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर उनके साथ रहा। उस विपरीत समय में, उस संकट के समय में लोग मेरे साथ नहीं रहे, परंतु परमेश्वर मेरा साथ रहे। जिस काम के लिए मैं निकला था, उसमें परमेश्वर ने पूरा साथ दिया। पौलुस कहते हैं मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से भी बचाया। परमेश्वर मेरा सहायक रहा। उन शेरों से बचाने के लिए कोई इंसान मेरे साथ में नहीं था, कोई मनुष्य मेरे साथ में नहीं था। उस संकट के समय में कोई भी मेरे साथ में नहीं था। जिनसे उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। परंतु केवल ऐसे समय में परमेश्वर उनके साथ रहे और परमेश्वर ने उनका पूरा साथ दिया ताकि वे प्रचार कर सकें। तो इस सुबह में परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है, चाहे हमें कोई भी छोड़ दे, चाहे हमें कोई भी त्याग दे, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना है। आपको किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी आपको छोड़ के चला जाए, चाहे आपको कोई भी दुख दे, तकलीफ दे, आपको अकेला छोड़ दे, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। आपको हताश या निराश नहीं होना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह संकट से बचाने के लिए, वह मुसीबतों से बचाने के लिए हमेशा आपके साथ है। वो ढाल बनकर आपके साथ है, वो आपके चारों ओर शहर पनाह है। परंतु यदि आपका भरोसा यदि परमेश्वर पर है, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी आपका साथ ना दे, परंतु परमेश्वर आपका साथ अवश्य देगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए
परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें एक बार फिर से प्रभु जी अति पवित्र हमारे सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं। आप योग्य हैं बढ़ाई के। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। प्रभु अपने लहू का दाम देकर परमेश्वर प्रभु हमें छुड़ाया है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। इस सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन और बच्चे नौजवान प्रभु जी हमारे साथ हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी इनके जीवन में आपके कार्य होने पाए, आश्चर्य काम इनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी इनकी सोच कल्पनाओं से परे इनकी लाइफ में परमेश्वर वो कार्य हो जो परमेश्वर ये कभी सोचते भी नहीं मेरे खुदा। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है जो हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, आपके नाम को जान रहे हैं और हर एक दिन प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ रात के विश्राम के लिए। परमेश्वर आपने हमें रात भर संभाला और प्रभु जी इस सुबह में आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो प्रभु इस दिन को ना देख पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवित रखा और हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर समस्याओं में हैं, चिंताओं में हैं, व्याकुलता है उनके मन में, सारी बातों को परमेश्वर आप छुड़ाएं। प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करें। प्रभु जी आप अपने वचन के अनुसार प्रभु कार्य करें। जिसे पौलुस कहते हैं सब ने मेरा साथ छोड़ दिया परंतु परमेश्वर मेरे साथ रहा, उसने मुझे सामर्थ्य दी और सिंहों के मुंह से मुझे छुड़ा लिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक जन जो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जब आज परमेश्वर प्रभु सोच रहे हैं कि हम मेरा साथ सबने छोड़ दिया है, मेरे परमेश्वर मेरे खुदा उनके जीवन में काम कर। परमेश्वर पिता परमेश्वर आप उनके सहायक बने, आप उन्हें सहायक, आप उन्हें सामर्थ्य दे। प्रभु जी प्रभु जब इनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे परमेश्वर अपने दुख को बयां कर सके मेरे प्यारे पिता, परंतु आप हो, आप इनके सहायक हैं। प्रभु अपनी सामर्थ्य से अपनी शक्ति से भरे। परमेश्वर जितने जन परमेश्वर इस समय परेशानियों में हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, जितने भी दुख परमेश्वर इन्हें परेशान कर रहे हैं प्रभु इन्हें उत्तर दे। इनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन मेरे खुदा। प्रभु इनके जीवन में कार्य कर, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु इन्हें कर्जे की आत्मा से छुटकारा दे परमेश्वर। यदि परमेश्वर इनके बच्चे परमेश्वर डिप्रेशन में है, गलत रास्तों में परमेश्वर प्रभु गलत रास्तों से उन्हें निकाले परमेश्वर। प्रभु उन्हें गलत कामों से छुड़ाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी किडनियाँ हील हो जाए, हार्ट से हील हो जाए। प्रभु जी जब ये समस्या को देखकर परमेश्वर, विपरीत समय को देखकर परमेश्वर घबरा रहे हैं, परमेश्वर इन्हें हियाव दे मेरे खुदा। प्रभु जी अपनी शांति दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने प्रभु हर एक जन के जीवन में परमेश्वर काम कराया है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनकर प्रभु उत्तर यस और आमीन में दिया है। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।